मॉर्निंग। सबसे पहले हम मंगल को लाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथपितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखध्वांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तत्प्रकांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च गोविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी क्या अभी? हाँ शायद प्रभु जी बंद हो गई थी। अच्छा नहीं एक नहीं मिनट। रिकॉर्डिंग चालू था प्रभु जी, रिकॉर्डिंग चालू था। अच्छा नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मतलब नहीं यहाँ रिकॉर्डिंग चालू था प्रभु जी। पे देख नहीं पाया था तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कल तक जो है हमने श्लोक क्रमांक 25 तक हमने कंप्लीट किया था। कल जो है हिजरे शकील आत्मदास प्रभु जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो एक बार थोड़ा सा हम पीछे जाके रिवीजन हल्का सा कर लेते हैं कि कल जो प्रभु जी ने क्या क्या बताया था। तो यहाँ पे श्लोक क्रमांक 23 में बताएं, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पद का अनुगमन करेंगे, है ना? तो यहाँ पे बताया, भगवान ने बताया कि यदि अगर भगवान अगर नियत कर्म को, जो भगवान को तो वैसे जरूरत नहीं है अपने नियत कर्म करने की, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान भी अपना जो नियत कर्म है वो करते हैं। अगर भगवान भी अगर आते हैं जब इस धरातल में, अगर वो अपना नियत कर्म सही तरीके से नहीं करेंगे, सावधानी पूर्वक नहीं करेंगे, तो क्या होता है, जो मनुष्य जो आते हैं जब दिखते हैं जिस तरीके से भगवान को, तो वो क्या है, उनका अनुगमन करते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया भगवान ने कि मैं नियत कर्म को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पद का ही अनुगमन करेंगे, क्योंकि जो भगवान है वो सुप्रीम लीडर है ना? उसके बाद श्लोक क्रमांक 24 में हमने समझा, जिसमें भगवान कहते हैं, यदि मैं नियत नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा, है ना? अभी इस श्लोक में जो है हमने समझा कि भगवान स्वयं जिम्मेदार ले रहे हैं, है ना? स्वयं जिम्मेदारी ले रहे हैं। हम देखते हैं अगर भौतिक जीवन में कि कोई भी जो व्यक्ति होता है वो जिम्मेदारी लेने से भगते हैं, है ना? कभी कोई सही गलत या कुछ भी चीजें ऐसे आते हैं तो व्यक्ति ना दूर हट जाता है। तो यहाँ भगवान ना हमको सिखाने के लिए, उदाहरण देने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं, भगवान को तो जरूरत नहीं पड़ता है कि जब भी उनको कुछ भी नियत काम करने का या उनके ऊपर कोई ऐसा बर्डन है कि आपको ये करना है ना? लेकिन फिर भी भगवान जो है वो उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, है ना, आज के लोगों को बताने के लिए ही बताए कि जो अपना हमारा जो नियत कर्म है उसको हमको नहीं छोड़ना है, उसको कर्म को करना है, ताकि हम जो है हम दूसरों के सामने हम अपना आचरण अच्छे तरीके से रख के हम दूसरों को उदाहरण प्रस्तुत कर सकें, है ना? उसके बाद यहाँ भगवान ने बताया कि तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने लगूंगा। अगर भगवान नियत कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा? अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा।
तो आप सभी को अगर याद होगा, जब हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे तो वहां भी ये वर्ण संकर का एक जो है वहां पे आया हुआ था, है ना? तो जब वहां पे क्या हुआ था कि जब हमने देखा वहां पे कि जब युद्ध लड़ रहे थे अर्जुन अपने, जब सभी वयोवृद्ध अगर मर जाएंगे तो क्या उत्पन्न हो जाएगा? वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा। तो ये हमने श्लोक क्रमांक जो है अध्याय 1 के श्लोक क्रमांक जो है वो हमने 39 और 40 में पढ़ा था। यहाँ पे बताते हैं, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह से इस कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। उसके बाद श्लोक क्रमांक 40 में भगवान ने यहाँ पे बताया, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्री तत्व के पतन से स्त्री स्त्री तत्व के पतन से वर्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे भी अध्याय 1 में भी बताया गया था कि जब वयोवृद्ध सब खत्म हो जाएंगे, मतलब जो एक घर में एक बुजुर्ग होते हैं जो सभी पूरे अपने जो कुल धर्म होते हैं उनके बारे में बताते हैं, कैसे संस्कार होते हैं, क्या जो भी चीजें वो बताते हैं। अब जब वही बताने वाले अगर नहीं रहेंगे घर में तो क्या होगा? वर्ण संकर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जब स्त्रियां को जो गाइडेंस करने वाले, जो बताने वाले नहीं होंगे, उन लोग एकदम फ्री हो जाएंगे, मतलब उनको एकदम फ्रीडम मिल जाएगी। वो और क्या करेंगे? अपने हिसाब से कार्य करने लगेंगे, अपने हिसाब से कार्य करेंगे। फिर जो भी पुरुष आएगा उनको एकदम कोई भी बातों में बहला फुसला कर, उनको कोई भी अलग धर्म के अलग जाति के जो आके उनको उनके साथ जो भी है संग करके, फिर क्या होगा? उससे वर्ण संकर होगा, मतलब अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। इस तरीके से यहाँ पे भगवान ने बताया है कि अगर भगवान जो अगर नियत कर्म नहीं करेंगे तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संगठन को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा। और जो वर्ण संकर जो होते हैं, अवांछित संतानें कौन होती हैं? जैसे हम देखते हैं कि ये किस तरीके से पैदा हो गया, इनकी कर्म कैसे है, इनमें तो पूरा रजोगुण और तमोगुण भरा हुआ है। इस तरीके से जो अवांछित संतानें होती है ना? और अवांछित संतानें कब होती है? जब एक स्त्री, मतलब एक पति और पत्नी जब धर्म का परायण नहीं होते हैं, है ना? धर्म का परायण नहीं होते हैं और जब गर्भधारण संस्कार नहीं होते हैं, तब जो है वो अवांछित संतानें उत्पन्न होते हैं। इस तरीके से भगवान ने बताया कि मैं संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। इस तरीके से हम श्लोक क्रमांक 24 में हमने समझा। उसके बाद श्लोक क्रमांक 25 में हमने समझा कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पद पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो कल हमने इसमें ज्ञानी और अज्ञानी के बारे में पढ़ा। तो कोई ज्ञानी और अज्ञानी के बारे में बताना चाहेंगे? कल की क्लास में हमारे अखिल आत्मदास प्रभु जी ने ज्ञानी और अज्ञानी के बारे में बताया। तो कौन है ज्ञानी और कौन है अज्ञानी, कोई बताएंगे? अहिल्या माता जी, सत्यवती सिन्हा माता जी, अंकिता माता जी। कल की क्लास में कौन कौन थे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ज्ञानी जो लोग जो कर्म भी कृष्ण कृष्ण के लिए करे, चाहे वो इनकम करे, वो खाना खाए, वो भगवान के लिए ही करे, भगवान को भोग लगा के खाना खाए, चाहे जो भी कर्म करे वो भगवान के लिए। अज्ञान लोग सिर्फ अपने लिए ही करते हैं, भौतिक जीवन के लिए ही करती है, वो अज्ञान लोग होते हैं। हम्म। और कोई? कल प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताए, किसी को याद ही नहीं है? ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। तो हमने देखा कि अज्ञानी कौन होता है? अज्ञानी वह इंसान होता है जो हमेशा क्या है, कर्म का फल देख के जो है वो कार्य करता है। वो हमेशा जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए जो है वो कार्य करते हैं। और ज्ञानी व्यक्ति क्या होता है? ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो कर्म के फलों में आसक्त नहीं रहता है। वो कभी भी ना कर्म के फल को देख के वो कार्य नहीं करता है। वो हमेशा जो है वो भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करता है। और हमने देखा किस तरीके से ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में क्या एक भेद है, वो है इच्छा का, है ना? अज्ञानी अपने लिए करता है और ज्ञानी जो है वो भगवान की इच्छा के लिए सारे कार्य करता है। इस तरीके से हमने श्लोक क्रमांक 25 में समझा। अब जो है हम आज श्लोक क्रमांक 26 पढ़ते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों के लिए खासकर।
न बुद्धिभेदं जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन्। न बुद्धिभेदं जनयेत अज्ञानं कर्म संगिनाम न बुद्धिभेदं जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन्। न बुद्धिभेदं जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। हरे कृष्ण, कोई पढ़ेंगे? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। न बुद्धिभेदं जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। हरि बोल। जी माता जी हरे पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। न बुद्धिभेदं जनेद अज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। हरे कृष्ण। जी अंकिता माता जी पढ़िए। न बुद्धिभेदं जनयेते अज्ञानं कर्म संगिनां जुषेते सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। हरि बोल। और कोई? सत्यवती सिन्हा माता जी, नीलिमा माता जी, सब है ना अवेलेबल कि बस ज्वाइन हो गए? कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है। न नहीं बुद्धि भेदम, बुद्धि का विचलन, जन ये उत्पन्न करे, आज्ञा नाम मूर्खों का, कम संगी नाम सकाम कर्मों में आसक्त, जो से येत नियोजन करे, सर्व सारे कर्माणि कर्म, विद्वान विद्वान व्यक्ति युक्त लगा हुआ तत्पर, समाचरण अभ्यास करता हुआ। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। है ना? तो देखिए ये वाला जो श्लोक है वो हम मतलब जो डीओटी है, जो प्रीचिंग करते हैं, जो प्रचार करना चाह रहे हैं, उन भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझने के लिए। तो हम इसको समझते हैं एक बार। तात्पर्य पढ़ने से पहले कोई तात्पर्य पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। जी प्रभु जी। तात्पर्य तात्पर्य भाई श्रील प्रभुपाद की जय। वैदेश्य सर्वेरहम एव वेद्यः, यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश है, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त है, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा निमित्त इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा न पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्मफल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है, तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं
जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो विद्वान व्यक्ति कौन होता है? जिनको मालूम होता है कि जो भी कुछ भी वो कार्य कर रहा है, रिजल्ट उनके हाथ में नहीं होता है। वो किनके हाथ में होता है? वो भगवान के हाथ में होता है। तो ऐसे विद्वान व्यक्ति को चाहिए वह सकाम कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुष क्या है? जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है। जैसे हमने पिछले श्लोक में अज्ञानी और ज्ञानी के विषय में पढ़ा था। वो क्या है कि जो अज्ञानी होता है वो क्या है? हमेशा कहीं भी जाता है वो अपना रिजल्ट देख के काम करता है। मतलब अरे मुझे यहाँ पैसा मिलेगा, मुझे यहाँ फ़ायदा है, तो वो अपने इंद्रिय तुष्टि के लिए ही कार्य करता है ना? तो यहाँ पे वही बात चल रहा है कि जो विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं। अब देखिए, इस श्लोक में हमको ये समझना है कि जो भौतिकवादी लोग हैं, जो अपने इंद्रिय तुष्टि के लिए काम करता है ना? जो अज्ञान में फँसे हुए हैं, जिनको कुछ भी मालूम नहीं है कि ये प्रकृति कैसे कार्य करता है, पाप कैसे होता है, पुण्य कैसे होता है, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर कैसे निकल सकते हैं, मैं कौन हूँ, है ना? भगवान से हमारा क्या संबंध है, ईश्वर कौन है, प्रकृति कौन है, जीव कौन है ना? इस तरीके से उनको देखते हैं कि कुछ भी चीज़ों का मालूम नहीं रहता ज्ञानी पुरुषों को, है ना? कि किस तरीके से हम अलग-अलग योनि में ट्रैवल्स करते हैं, किस तरीके से हमको समझ में आती है कि आत्मा जो है वो किस तरीके से वो भगवान के दास है ना? तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो भौतिकवादी लोग हैं, जो अंधकार में फँस गए हैं, अंधकार में जा रहे हैं, जिनको कुछ भी मालूम नहीं है। और जिन व्यक्ति को ये सब मालूम है कि पाप पुण्य क्या होता है, कर्म का सिद्धांत कैसे लागू होता है ना? प्रकृति क्या होता है, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो जो ये विद्वान व्यक्ति को ये सब चीज़ मालूम होती है, वो क्या करेंगे? जो अज्ञानी पुरुष है ना? अज्ञानी पुरुष है, उनको ये सब चीज़ें वो प्रीच करेंगे, वो गाइड करेंगे, है ना? और उसमें भी एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है? कि अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से नहीं रोकना है, ताकि उनके मन विचलित ना हो, है ना? अब देखिए, इसमें समझने वाली बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको कभी भी जो अज्ञानी पुरुष है, जिनको कुछ भी नहीं मालूम है, उसको हमको डायरेक्टली कभी भी प्रीच नहीं करना है कि अरे तुम तो बहुत मूर्ख व्यक्ति हो, तुम तो बहुत पापी हो, तुम तो बहुत गलत काम कर रहे हो, तुम नॉनवेज खा रहे हो, तुमको तो अलग-अलग योनि में भटकना पड़ेगा। इस तरीके से कभी भी हमको डायरेक्टली जो अज्ञानी पुरुष है, हम उसको नहीं बोलना है। यहाँ पे वही बताना चाह रहे हैं कि उसको वो जो काम कर रहा है, उस काम को हमको कभी भी डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलना है। मतलब हमको उसके जो सिद्धांत है, जो भौतिकवादी है, जो ज्ञानी पुरुष है, उसके ना जो सिद्धांत है, उसको हमको टारगेट नहीं करना है ना? क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमको मालूम है उसको वो कर्म अच्छा लग रहा है, उनको लग रहा है कि ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, वो उसको बेहतर लग रहा है। वो इसलिए कर रहा है। कौन? वो भौतिकवादी जो अज्ञानी पुरुष है। तो हमको इसको यहाँ पे समझना है कि हमको उसको डायरेक्टली नहीं बोलना है। कि तुम तो ये गलत कर रहे हो, तुमको तो ये इसके बारे में पता नहीं है। तो इस तरीके से हमको उसको नहीं बोलना है डायरेक्टली। अज्ञानी पुरुष को ऐसे कोई भी प्रकार की बात नहीं करना चाहिए जिससे उसके सिद्धांतों को ठेस पहुँचे। अज्ञानी पुरुष को उससे कर्म करने से रोकना नहीं है, उसे धीरे-धीरे समझाकर कृष्ण भावनामृत की तरफ मोड़ना है, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि हम उसे कोई भी गलत कह रहे हैं, ताकि वह विचलित ना हो। तो हमको जो भौतिकवादी है, ज्ञानी पुरुष है, उनको हमको डायरेक्टली नहीं बोलना है। हम उनको प्यार से जो भी है उनको गाइड करेंगे, उनको समझाएँगे। सपोज़ जैसे हम इसको एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे कि एक क्या होता है, जैसे हमारा मतलब जैसे हमारे सुंदरनगर प्रीचिंग सेंटर है जैसे ना, वहाँ पे जैसे भी नए-नए भक्त आते हैं या जो भी आते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, प्यार से उनको ये बुलाते हैं कि प्रभु जी हमारे यहाँ ये प्रोग्राम होता है और संडे का प्रोग्राम होता है, आप संडे प्रोग्राम में आइए करके। तो हम क्या करते हैं, उनको संडे प्रोग्राम में पहले इनवाइट करते हैं। संडे प्रोग्राम में हम उनको इनवाइट करते हैं, आते हैं, वो क्या करते हैं, भगवान के सुंदर-सुंदर दर्शन करते हैं। हम उनको गाइड करते हैं, बताते हैं कि भगवान का पहले सबसे पहले किस तरीके से दर्शन करना चाहिए, हम उनको ऐसे गाइड करते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं कि भगवान है, ये इनका ये रूप है, इनकी ये लीला है ना? इस तरीके से हम उनको बेसिक शुरू से हम थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे गाइड करते हैं। एकदम हम उनको डायरेक्टली नहीं बोलते हैं कि ऐसा है, वैसा है, ऐसा करके। फिर उसके बाद हम उनको प्रसादम देते हैं, है ना? प्रसादम खाते हैं। प्रसादम खाने से क्या होता है, धीरे-धीरे उनकी जो चेतना होती है, वो धीरे-धीरे वो शुद्ध होता है। उनकी जो चेतना है, वो धीरे-धीरे थोड़ा सही होने लगता है। इस तरीके से हम उनको गाइड करते हैं, ताकि जो है उनको डायरेक्टली ये सब चीज़ें ना लगे। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि अगर हम सपोज़ कोई ऐसे व्यक्ति है, ज्ञानी है, आप उसको डायरेक्टली जाके बोल दोगे, "अरे तुम तो नॉन-वेज खा रहे हो, तुम तो बहुत बड़ा पापी हो।" तो क्या वो हमारे से जुड़ेंगे भक्ति में? नहीं जुड़ पाएँगे। क्यों? क्योंकि उनको वो चीज़ें सही लग रहा है उनके हिसाब से, इसलिए वो चीज़ें कर रहे हैं।
तो यहाँ पे वही बताना चाह रहे हैं कि हमको किस तरीके से जो ज्ञानी पुरुष है, उनको जो उसका कार्य है, वो करने से हमको रोकना नहीं है ना? हमको उसको डाइवर्ट करना है उसी चीज़ में। किस तरीके से डाइवर्ट करना है? सपोज़ जैसे हम सुनते हैं कि जब भी क्या होता है, सपोज़ जैसे हम शुरू में मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल ले लूँ, जैसे कि मैं पहले नॉन-वेज खाता था, ठीक है? फिर उसके बाद जब हम भक्ति में आए तो हमको डायरेक्टली नहीं बोलता है कि आप डायरेक्टली नॉन-वेज खाना छोड़ दो, उसके बाद माला करना। ऐसा नहीं बोला जाता है ना? क्या होता है कि आप धीरे-धीरे आप माला भी करिए, आप खाइए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जैसे ही धीरे-धीरे आप माला करना चालू करते हैं, जैसे ही आपको धीरे-धीरे आपको माला के प्रति टेस्ट आने लगता है, तो आपको ऑटोमेटिक जो गलत प्रवृत्ति रहता है, वो धीरे-धीरे क्या होता है खत्म होने लग जाता है ना? सपोज़ जैसे कि कोई व्यक्ति मंदिर आ रहा है, ठीक है? अब वो मैं मान लो वो व्यक्ति जो है दारू पीता है या नॉन-वेज खाता है या फिर गलत कार्य करता है, तो क्या हम उसको डायरेक्टली बोलेंगे कि आप तो गलत कार्य करते हो, आप मंदिर मत आओ? आप पहले सब काम छोड़ के आओ, उसके बाद मंदिर आना। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्यों? भई वो आ तो रहा है मंदिर, आप जब मंदिर आएँगे तभी तो उसकी जो गलत प्रवृत्ति है, जो मांस खाना है, जो दारू पीना है, वो तभी तो ठीक होंगे ना। जिस तरीके से एक हॉस्पिटल है, एक मरीज़ को हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो ठीक होता है। उसी तरीके से जब वो मंदिर आता है, उसमें जो गलत प्रवृत्ति है, जब उसके अच्छे संस्कार जाएँगे, जब वहाँ पे प्रीच करेंगे, जब वहाँ के जो भक्त हैं, वो उनको समझाएँगे, उनको भगवान के प्रसाद खिलाएँगे, उनको दर्शन कराएँगे, है ना? तब उनको जो है वो चीज़ें समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है समझने वाली बात कि जो वो कार्य कर रहा है, जो वो कर्म कर रहा है, हमको उसके सिद्धांतों पे कुछ नहीं बोलना है ना? हमको बस उसको अलग वे में उसके डायरेक्शन को चेंज करना है। जिससे कि क्या होगा अभी तो भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाना है ना? तो इसका हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। कल जैसे हम लेक्चर सुन रहा था मैं, तो उसमें प्रभु जी ने उदाहरण दिया था लाल बहादुर शास्त्री का। तो लाल बहादुर शास्त्री क्या है, जब वो बहुत छोटे थे, तो वो स्कूल जा रहे थे। तो स्कूल में क्लास में क्या हुआ, तो वहाँ पे टीचर ने एक समझाया उनको एक एग्ज़ाम्पल देके कि बच्चों यहाँ ना स्कूल में क्लास में जो है सबको समझाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, वहीं पे लाल बहादुर शास्त्री भी रहते हैं। तो वहाँ पे टीचर बोलते हैं कि बच्चों गुस्सा करना बुरी बात है ना? तो इस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जो है वो दिन भर बोलते हैं कि गुस्सा करना बुरी बात है, गंदी बात है ना? इस तरीके से वो सुबह से शाम तक वही बात करते हैं। फिर उसके बाद सब के सब बच्चे क्या हैं, वो घर चले जाते हैं। उसके बाद जो है फिर वो घर से फिर वापस स्कूल जब दूसरे दिन आते हैं, तब उसके बाद जो टीचर है वो पूछते हैं कि कल मैंने क्या-क्या सिखाया, किसको-किसको मालूम है ऐसे करके। तो फिर जो टीचर है वो लाल बहादुर शास्त्री से पूछते हैं कि तुम बताओ तुमको समझ में आया जो मैंने बताया? तो लाल बहादुर शास्त्री बोलते हैं, नहीं टीचर मुझे समझ में नहीं आया करके। तो टीचर बोलती, नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? फिर जो टीचर है वो दूसरे बच्चों से पूछते हैं कि तुम बताओ कि मैंने कल क्या सिखाया? तो वो बोलते हैं कि टीचर गुस्सा करना गंदी बात है। तो फिर वो जो है टीचर जो है लाल बहादुर शास्त्री पूछते हैं, अब समझ में आया? बोलता है, नहीं टीचर मुझे समझ में नहीं आया। तो वो टीचर जो है थोड़ा-सा अग्रेसिव होने लगती है, थोड़ा गुस्सा होने टाइप का लगता है कि तुमको इतना छोटी-सी बात समझ में नहीं आ रहा है, गुस्सा करना गंदी बात है करके। तो इस तरीके से वो टीचर जो है वो लाल बहादुर शास्त्री को बोलती है कि क्यों नहीं समझ में आ रहा भाई तुम बताओगे ऐसे करके? तो लाल बहादुर शास्त्री बोलती है, मैडम एक तरफ तो आप बोलते हो कि गुस्सा करना गंदी बात है, लेकिन दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि आप गुस्सा भी कर रहे हैं, अग्रेसिव भी हो रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ, आपके बोलने का मतलब को कि गुस्सा करना गंदी बात है बोल रहे हो और आप इस तरह गुस्सा कर रहे हो करके। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे बताते हैं और टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एकदम मतलब उस टाइम पे। इस तरीके से हम इस उदाहरण से एग्ज़ाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जो एक ड्यूटी होता है वो अपने आचरण से सिखाता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी जो भौतिकवादी है, जो नॉन ड्यूटी है, उसको हम ऐसे ही मतलब हम वो आचरण में नहीं ला रहे हैं। सपोज़ जैसे कि बात की बात जैसे कि सपोज़ की बात हम 16 माला नहीं कर रहे हैं, है ना? और हम किसी व्यक्ति को बोलें कि आप 16 माला करिए, मतलब भौतिकवादी को। तो ये क्या होगा? ये तो गलत होगा ना, क्यों? क्योंकि हम अपने आचरण में वो चीज़ें नहीं लाएँगे, पहले हम वो चीज़ को नहीं करेंगे, तो हम सामने वाले को कैसे बोल सकते हैं कि करने के लिए? है ना? कल जैसे हमने वो एक ऋषि का हमने एग्ज़ाम्पल समझा बच्चे वाला, चॉकलेट वाला, कि किस तरीके से जो है, वो जो ऋषि है वो भी मीठा खाता था। बट उन्होंने 1 हफ्ता बाद उनको बुलाया, क्यों? ताकि वो पहले ही मीठा छोड़े उसके बाद करे। उसी तरीके से जब हम प्रीचिंग करने जाते हैं, जब हम भौतिकवादी लोगों को जब प्रीचिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने आचरण से भी सिखाते हैं
हम उस तरीके से हम बात करते हैं, उस तरीके से बोलते हैं, तो वो जो व्यक्ति है, सामने वाला भौतिकवादी है, वो भी हमारे आचरण से सीखता है। अरे वाह! इतना अच्छा आदमी है, किस तरीके से अपने आचरण से सिखा रहा है। तो इस तरीके से हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि टीचर बोल तो रही है कि गुस्सा करना गंदी बात है, लेकिन वो अपने आचरण में नहीं ला रहा है। उसी प्रकार एक ड्यूटी है, जो एक भक्त है, जो ज्ञानी है, जो विद्वान व्यक्ति है, उसको पहले अपने आचरण में भी वो चीज़ें लाना पड़ेगा। तब जाके जो वो भौतिकवादी है, जो ज्ञानी पुरुष है, उनको सही तरीके से अपने आचरण से वो सिखा पाएँगे। है ना? इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक जो विद्वान व्यक्ति होता है, वो अपने आचरण से भी सिखा सकता है, समझा सकता है कि ये सही है करके। है ना? और एक चीज़ ये भी समझने वाली बात है कि सपोज़ जैसे हम अपने से भी देखते हैं कि जब हम भक्ति में नहीं आए थे, हम जब प्रयास नहीं कर रहे थे, तो हम किस तरीके से जो बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं, है ना? भौतिक चीज़ों में बहुत अनासक्त रहते हैं, उससे निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। उसी तरीके से जितने भी अज्ञानी पुरुष जो होते हैं, वो भी आसक्त रहते हैं चीज़ों से। वो डायरेक्टली आपके कहने से, बोलने से वो है, वो नहीं उस चीज़ से अलग नहीं हो सकता है। तो ये हमको समझने वाली बात है। कि वो जो भौतिकवादी लोग हैं, वो चीज़ों से बहुत ज़्यादा आसक्त रहता है। इसलिए हमको उनके जो कार्य करना है, उससे हमको रोकना नहीं है, उनके मन को नहीं विचलित करना है। बस हमको उनको थोड़ा-सा डायवर्ट करना है उस तरीके से, धीरे-धीरे प्रयास करना है, ताकि वो समझ पाएँ और वो भी कृष्णा भावनामृत के कार्य में धीरे-धीरे विकास करें, ना कि एकदम जल्दी से हम उनको बोलें। हम एक बार तात्पर्य समझ लेते हैं। तात्पर्य बस शिल प्रभुपाद की जय। अब यहाँ पे जो है वेदेश्च सर्वमेव वेदा, ये जो है श्लोक क्रमांक 15.15 का यहाँ पे श्लोक का वर्णन आ रहा है। यहाँ पे कहते हैं प्रभुपाद, यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश है, उन सबों समय सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त है ना? तो जितने भी संपूर्ण वैदिक अनुष्ठान है, जो भी सारे यज्ञ वेद हैं, अल्टीमेटली क्या है, हमको भगवान श्री कृष्ण को जानना है। वो भगवान कृष्ण को जानने के निमित्त है, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य है। क्योंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वह वेदों के अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। है ना? जो बद्ध जीव होते हैं, वो क्या है, वो अपनी बस इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही कार्य करते हैं। और वो वेदों का अध्ययन भी क्यों करते हैं? क्योंकि वेद में तो अलग-अलग चीज़ें बताए गए हैं, अलग-अलग यज्ञ अनुष्ठान बताएँ, जिससे आप इंद्रिय तृप्ति की पूर्ति कर सकते हैं। इसीलिए वो इसी दृष्टि से वो अध्ययन करते हैं। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे-धीरे कृष्ण को प्राप्त होता है। अब यहाँ पे बता रहा है, किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे-धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। मतलब वो धीरे-धीरे क्रमिक विकास करता है। भले वो इच्छाएँ पूर्ति रहती है ना? लेकिन धीरे-धीरे वो क्रमिक में बढ़ता है। अतः कृष्णा भावनामृत में स्वरूप प्रसिद्ध जीव को चाहिए कि अन्य को अपना कार्य करने या समझने में बाधा ना पहुंचाए। तो जो कृष्णा भावनामृत में है, जो स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति है, उसको क्या चाहिए कि वो जो अन्य लोग हैं, उनको कार्य करने में बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए। मतलब वो जो कार्य कर रहा है, उसको करने देना चाहिए, है ना? अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं, प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि उनको क्या प्रदर्शित करना है, कि जो भी वो कार्य, जो भी कुछ भी कर रहे हैं, उनको भगवान कृष्ण की सेवा में किस तरीके से समर्पित करना है, उनको इस तरीके से बताना है। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष या सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। तो वो व्यक्ति जो विद्वान व्यक्ति है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो अपने आचरण से भी सिखा सकता है इस तथ्य को कि किस तरीके से हमको कर्म करना चाहिए, किस तरीके से जो है हमको आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं है। क्यों छेड़ना ठीक नहीं है? क्योंकि वो उसको सही लगता है वो कार्य, इसीलिए वो कर रहा है ना? तो हमको उस चीज़ को छेड़ना नहीं है। परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भाविक है, तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। तो अगर उसको थोड़ा-सा भी इंटरेस्ट होगा, तो वो डायरेक्टली भी भगवान की सेवा में लग जाएगा। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसके वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं, जो उसके कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते हैं। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनको वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। सपोज़ जैसे वैदिक अनुष्ठान में क्या है कि बहुत सारे चीज़ें मतलब प्राप्त करने की जो विधि बताई गई है ना, जब वो कृष्णा भावना व्यक्ति में डायरेक्टली आता है, तो उसको भी फल
प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम अगर सपोज जैसे भक्ति कर रहे हैं तो लाइक कुछ भी चीजें ऐसे हमको प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ पे लिखा है क्योंकि प्रत्येक कृष्ण भावना भाव के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते हैं। तो जैसे जैसे वो कृष्ण भावना भावित में आएंगे तो वो उनके सारे फल प्राप्त हो जाएंगे जो अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है भगवान बता रहे हैं कि जो विद्वान व्यक्ति है जिनको सभी चीजों का ज्ञान होता है वो अज्ञानी जो पुरुष है भौतिकवादी है उनको प्रॉपर अच्छे तरीके से गाइड करे, है ना। और इसमें एक कंडीशन है, क्या है कि जो अज्ञानी पुरुष है वो जो कर्म कर रहा है उसमें हमको रोक टोक नहीं करना, उनके मन को विचलित नहीं करना है ना। हमको उसको डाइवर्ट करके किस तरीके से अपने कर्म को भगवान के ऊपर समर्पित करना है ना, क्रमिक विकास करना जैसे यहाँ पे लिखे हैं, तो उसी तरीके से हमको यहाँ पे उनको गाइड करना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हम श्लोक क्रमांक जो है 27 ले लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला श्लोक अगर हो सके तो आप सभी याद करिएगा। इसके पहले भी एक श्लोक था वो भी याद करना है, अगर आप लोग याद कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है। ये सब जो है श्लोक है वो काम आता है। जैसे कि हमने ये समझा कि किस तरीके से हमको एक प्रीचिंग करना है, तो ये वाला जो श्लोक था वो टीओटी के लिए था। मतलब हम जैसे अगर प्रचार करना चाह रहे हैं तो वो हम सभी के लिए है, वो किस तरीके से हमको प्रचार करना है ना। तो ये श्लोक हमारे लिए था। अब आगे नेक्स्ट वाला श्लोक हम लेते हैं। प्रकृते क्रियामनानि गुणे कर्म, प्रकृते क्रियामनानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकारे विगुण आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृते क्रियामनानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकारे विगुण आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृते क्रियामनानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विगुण आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। हरे कृष्णा, कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी पूर्णचंद्रमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रकृते क्रिया प्रकृते क्रियामणानि कर्माणि सर्वशः अहंकारं विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हरि बोल। जी अंकिता माता जी। हरे कृष्ण। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। हरि बोल। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। हरि बोल। और कोई पढ़ेंगे? ठीक है। प्रकृति प्रकृति का क्रिया मनाने किए जाकर गुणों के द्वारा कर्मणि कर्मः सर्वसः सभी प्रकार के अहंकार विमूढ़ अहंकार से मोहित आत्मा आत्मा कर्ता करने वाला अहम मैं हूँ इति इस प्रकार मन्यते सोचता है। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अब देखिए ये वाला जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार हम तात्पर्य पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम समझते हैं। तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेंगे? पहले माता जी आप पढ़ेंगे। जी प्रभु जी। तात्पर्य भाई श्रील प्रभुपाद की जय।
दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भवित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण अस्वस्थ रहता है कि वही सभी वस्तुओं का करता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंतोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है कि उनके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्णा के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। हरे कृष्ण। हरि बोल, धन्यवाद माता जी। अब ठीक है, देखिए ये वाला जो श्लोक है, ये क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, मतलब जिनके अंदर जो सफलता की भावना रहता है, मतलब जिनके अंदर अचीवमेंट की भावना रहता है। क्या अचीवमेंट की भावना रहता है कि ये तो मैंने किया, ये तो मैंने पाया, आज मैंने इतना मेहनत किया तो मैंने ये पाया। तो जिसके अंदर जो अचीवमेंट की भावना रहती है ना, कि कई बार ऐसा होता है कि देखो आज मैंने बहुत इतना अच्छा गाड़ी ले लिया, आज मैंने इतना अच्छा बंगला बना लिया, आज मेरे पास इस तरीके से बहुत पैसे हैं, आज मैंने पूरा अपनी मेहनत से कमाया है ना? इस तरीके से वो अपने क्या है, अहंकारवश बोलता है कि ये तो मैंने किया, ये तो मेरे करने से है। मतलब वो पूरा अहंकार में क्या होता है, वो मोहग्रस्त हो जाता है। उसको लगता है कि सब जो कुछ भी कर रहा है उसको अपने आप को ही कर्ता मान बैठता है, कि ये सब जो चीज़ें हैं वो करने वाला कौन है? इसको मैं करने वाला हूँ। जैसे हमने पिछले श्लोक में समझा, अज्ञानी पुरुष जो होता है, वो क्या होता है, उसको वो अच्छा लगता है, मतलब वो कर्म उसको अच्छा लगता है, उनको पसंद है, उनको अपने हिसाब से लगता है कि वो सही है, इसलिए वो करता है। अब इस वाले श्लोक में क्या बता रहा है कि जीव आत्मा अहंकार के प्रभाव से, उसको अहंकार रहता है। क्यों अहंकार रहता है? क्या अहंकार रहता है? कि मैं तो एक वकील हूँ, मैं तो एक डॉक्टर हूँ, है ना? मैं तो बहुत अच्छा पुलिस ऑफिसर हूँ। इस तरीके से उसको मैं वाली जो भावना रहती है, अहंकार रहता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तो ये हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इस तरीके से वो क्या है, अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त हो जाता है ना? जीवात्मा के। और वो क्यों होता है? जबकि वास्तव में वह प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किया जाता है। और ये किस तरीके से कार्य करते हैं? ये है वास्तव में जो है प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा ही संपन्न किया जाता है। तो प्रकृति के गुण कौन-कौन से हैं? वो श्लोक क्रमांक जो है अध्याय 14 के 5वाँ वाला श्लोक में है, तो वो हम एक बार देखते हैं वहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे बता रहे हैं, भौतिक प्रकृति तीनों गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमोगुण है। ये हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो जब मनुष्य जब माता के गर्भ से जैसे ही आता है, वो क्या होता है, वो प्रकृति के तीनों गुणों से बन जाता है ना? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इस तरीके से वो तीनों गुणों से बन जाता है। और वो क्या लगता है उसको, कि वो जो भी कुछ भी कार्य कर रहा है, उसको जो भी अचीवमेंट मिल रहा है, उसको क्या लगता है कि सब मैंने किया है, सब मेरे कारण हो रहा है। मैंने इतना अच्छा आज ये किया तो ये हो रहा है, आज मैंने ये किया, इतना मेहनत किया तो आज ये किया। अब मैं आज ये वकील हूँ, डॉक्टर हूँ, इस तरीके से उसको पूरा अहंकार आ जाता है वास्तव में, है ना? अहंकार आ जाता है और वो इस तरीके से वो मोहग्रस्त हो जाता है ना? तो इसको अहंकार का मतलब हम क्या समझ सकते हैं? माया समझ सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इसमें भगवत गीता में एक फोटो है, उसको अगर आप देखेंगे ना तो आप उसको समझ पाएँगे। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपने देखा होगा तो ये वाला। यहाँ पे जो इस ये वाला जो है ना फ़ोटो, आप इससे समझ सकते हैं ये वाला। आपके भगवद गीता में निकालेंगे तो समझ में आएगा। ये जो प्रकृति के जो 3 यहाँ पे माताएँ दिख रहे हैं, सत्वगुण, रजोगुण दिख रहा है और ये ऊपर जो है वो भगवान श्री कृष्ण है और यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं और यहाँ से अलग-अलग डोर निकला हुआ है। एक सत्वगुण का, एक रजोगुण का, तमोगुण का। इस तरीके से जो मनुष्य है, वो बंधा हुआ है तीनों गुणों से, है ना? तो इस तरीके से इस फ़ोटो में दर्शाया गया है।
तो हम एक बार तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य बस शिल प्रभुपाद की जय। दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वह सभी वस्तुओं का कर्ता है। अब यहाँ पे देखिए दो व्यक्तियों का यहाँ पे वर्णन हो रहा है। कौन सा? पहला एक वो है जो कृष्णा भावना भावित है और दूसरा जो है भौतिक चेतना वाला है। जो भौतिक चेतना वाला है वो क्या करता है? वो अहंकार मतलब इंद्रिय तृप्ति में ही लगा रहता है, जैसे हमने पिछले श्लोक में भी समझा। तो यहाँ पे दो व्यक्ति का वर्णन है। एक जो भौतिक चेतना वाला है वो क्या है? वो अहंकार में आके, माया के उसमें आके वो समझता है कि मैं ही सब चीज करने वाला हूँ। तो वो हमेशा अपने इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगा रहता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति वो क्या करता है? वह भी कार्य कर रहा है लेकिन देखने वाले को दोनों का कार्य एक समान जैसे लगता है। और एक कृष्ण भावना भाविक व्यक्ति होता है, वो जो है वो भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करता है। वो अपने आप को कर्ता नहीं मानता है, सब चीज जो है वो भगवान को समर्पित करके करता है। और लेकिन दिखने में दोनों समान दिखेंगे आपको ना, उनके जो कार्य है, उनके कार्यकलाप एकदम समान लगेंगे, लेकिन उनके आप देखेंगे स्तर जो है आकाश पाताल का अंतर रहता है ना? तो इस तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं। उसके बाद लिखा है, प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं, भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वह सभी वस्तुओं का कर्ता है ना? तो जो भौतिक चेतना वाला व्यक्ति वो अहंकार के कारण एकदम आश्वस्त रहता है कि वो सब चीज करने वाला है। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे सपोज एक घर में एक बच्चा रहता है। बच्चा जैसे मान लो सपोज वो एग्जाम में फर्स्ट आ जाता है, तो टीचर क्या बोलती है कि वो अपना क्रेडिट लेती है, अरे ये तो मैंने पढ़ाया उसको, मैंने इस तरीके से उसको तैयारी किया तो आज वो बच्चा फर्स्ट आया है। और उसी बार जब हम पिता है वो क्या बोलते हैं, अरे मैंने सब व्यवस्था करवाई है तब बच्चा जाके फर्स्ट आया है ना? इस तरीके से वो एक पिता बोलते हैं अपना क्रेडिट लेने के लिए। और एक माता क्या लेती है, अरे आज इसको मैं पूरा पालन पोषण किया हूँ, उसको सब चीज ध्यान दिया हूँ, उसका टिफिन बनाया हूँ, ये किया हूँ, आज मैंने सारी व्यवस्था ये की, इसलिए आज वो फर्स्ट आया है। तो इस तरीके से जो एक टीचर है वो भी अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं, पिता भी क्रेडिट लेना चाहते हैं, माता भी क्रेडिट लेना चाहता है। उसके बाद अब आता है बच्चा। बच्चा क्या बोलता है कि ये तो मैंने किया है सब कुछ, मैंने पढ़ाई किया तब जाके तो मैं फर्स्ट आया हूँ ना। इस तरीके से क्या है, हम देखते हैं कि अलग-अलग व्यक्ति जो है सब चीज़ों को अपना कर्ता मानते हैं, अपना क्रेडिट लेते हैं कि ये तो मेरी वजह से हुआ है। इस तरीके से हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति जो है वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। लेकिन अगर सपोज अगर बच्चा फेल हो जाए तो क्रेडिट लेंगे कि मैंने ये कराया है, कि मैंने पढ़ाया है? नहीं लेंगे वो बस सिर्फ पास हो गए तो सब क्रेडिट लेना चाहेंगे, लेकिन जब फेल हो जाएँगे तो क्या पिता बोलेंगे, अरे मैंने व्यवस्था कराया है, शायद मैंने अच्छा व्यवस्था नहीं कराया तो फेल हो गई, या माता बोलेगी या टीचर बोलेगी? नहीं बोलेंगे ना। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति है जो यहाँ पे सब अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं, अपने आप को अहंकारवश सब चीज़ों का कर्ता समझते हैं। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। अध्या भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततः वह कृष्ण के अधीन है। तो वो अहंकार माया के वश में वो नहीं देख पाता है वो किस तरीके से वो प्रकृति के तीनों गुणों में बंधा हुआ है ना? वो ये नहीं देख पाता कि जो प्रकृति है वो भगवान के अध्यक्षता में काम करती है। जैसे मैंने आपको फोटो दिखाया, उसके ऊपर जो है वो भगवान थे, उसके जस्ट जो है नीचे प्रकृति के वो तीनों गुण का दिखा रहे थे। तो इस तरीके से वो नहीं समझ पाता भौतिक चेतना वाले। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है और यही है कि उसके अज्ञान का लक्षण है। जैसे अभी हमने एक उदाहरण से समझा, उसे यह ज्ञात नहीं है कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है ना? वो नहीं देख पाता है उसके जो स्थूल शरीर है या सूक्ष्म शरीर है की रचना जो है वो प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में हुआ है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होना चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, है ना? वो भूल जाता है। ऋषिकेश का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे? हमने बहुत बार पढ़े हैं हम ये। कृष्ण जी प्रभु जी। शायद सारे इंद्रियों को जो कंट्रोल करता है। हाँ, हमने बहुत बार इसको पूरा अच्छे से समझाया है पुराने क्लास में। जी माता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी।
फिर हम नियंता कर सकते हैं, नियंता जिसके नियंत्रण में सारी सृष्टि चलती है। हमारा जी उसका मतलब ऋषिकेश का मतलब होता है जो सारे इंद्रियों जो होती है ना उसको कंट्रोलर करने वाला। ठीक है, तो वो जो भौतिक अज्ञानी है वो भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाता है, अर्थात यहाँ लिखा है वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है ना? वो क्या है, अपनी इंद्रियों को जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही लगाता है, कंटिन्यू लगाता है, जिसके कारण वो अहंकार वश जो है वो सभी कार्य को करता है। मोहग्रस्त रहता है जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। अब देखिए ये जो है वो इम्पोर्टेंट लाइन है कि भगवान श्री कृष्ण को हम क्यों भूल जाते हैं? तो बताना चाहेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है मोहग्रस्त रहता है जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। हम जैसे ही हम माता के घर पे जब रहते हैं तो हम भगवान से प्रेयर करते हैं कि भगवान हम जब बाहर आएँगे हम आपकी भक्ति करेंगे। लेकिन जब वो बच्चा जब माता के गर्भ से बाहर आता है, जैसे ही बाहर आता है उसको प्रकृति के तीनों गुण जो है वो पकड़ लेती है ना? अब वो क्या होता है, प्रकृति के जब गुण उसको जब पकड़ लेता है, जब उसके अंदर आ जाता है, तो वो क्या है, वो पूरा एकदम हर चीज़ों का कर्ता अपना मान बैठता है कि उसको लगता है अहंकार वश, मतलब माया के वश में आके क्या करता है, उसको मैं करने वाला हूँ। और अपना जो भगवान के साथ शाश्वत संबंध है, वो हम भूल जाते हैं अहंकार वश। सपोज़ हम देखिए भक्ति में जब नहीं थे, तो हमको भी नहीं मालूम था कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है ना? हम शरीर हैं कि आत्मा है, हम कौन है, भगवान के साथ आखिर हमारा क्या संबंध है, हम कुछ नहीं जानते थे। क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि हम हमेशा इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते थे, हम अपने खुशी के लिए कार्य करते थे। हम कुछ नहीं जानते थे कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। हम क्या करते थे, अपनी इच्छा के लिए काम करते, कुछ भी खाना है हमको, अपना खाना है, कहीं जाना है, बाहर खाना है, अपनी चीज़ों के लिए करते थे। जिससे कारण वो हम भगवान के साथ अपना शाश्वत संबंध को भूल जाते हैं। है ना? इस तरीके से यहाँ पे तात्पर्य में शिल प्रभुपाद बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो जीवात्मा है वो अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। ठीक है, तो किसी को कुछ इन 2 श्लोकों में कुछ पूछना है तो बता सकते हैं, या कुछ ऐसा अपना जो समझ में आया होगा आज की कक्षा से वो बताना चाहे तो भी बता सकते हैं, कि हम इन 2 श्लोकों से क्या सीखे? देखिए, जब तक हम अगर सुनते हैं ना, अगर बोलेंगे नहीं, बताएँगे नहीं ना, तो हम ना समझ नहीं पाएँगे, भूल जाएँगे सारी चीज़ें। तो बहुत ज़रूरी है, जैसे सपोज़ हमने पिछला श्लोक भी पढ़ा, किस तरीके से हमको प्रीचिंग करना है, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान देने वाले, जो नॉन डीओटी हैं, जो भौतिक वाले अज्ञानी हैं, उनको किस तरीके से हमको गाइड करना है। जैसे माताजी हैं, तो कोई माताजी आते हैं, तो किस तरीके से उनको गाइड करते हैं, किस तरीके से उनको बोलते हैं। तो वो चीज़ें जब हमको पता होगी, हमको जब जानकारी होगा, तब हम जो सामने वाले पर्सन हैं, उनको समझा पाएँगे। उसके बाद जो ये वाला श्लोक है प्रवृत्ति वाले, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आज भी जो है वो हमारे अंदर वो भाव रहता है ना, कि मैंने घर बनाया है, आज इतना बड़ा मैंने किया, ये मैंने गाड़ी लिया, आज ये मेरे वज़ह से पढ़ रही है, आज मेरे मतलब हमको लगता है ये सब चीज़ें हमने किया है, मैं वाला जो शब्द है ना, वही अहंकार है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। जी माता जी, आप कुछ बोलेंगे? जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, प्रभु जी, मैंने क्लास में जैसे अभी आपने बताया उसमें इतना समझ में आया कि हमें जो व्यक्ति भौतिक दुनिया में है, अभी जो भौतिक दुनिया में रह करके कार्य कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति हमारे इसमें भगवान के भक्ति में जुड़ना चाहता है, तो यदि वो आ रहा है तो वो जो अपने कार्य कर रहा है, हमें तुरंत उसको उसके कार्य में टोकना है, भटकाना नहीं है। क्यों हमें उसे टोकना नहीं है, अब वो जो कर रहा है उसे करते, उसके साथ ही उसे ये बताना है कि आप ये काम अपना करते रहिए, इसके साथ में आपको भगवान की एक माला करनी है, या आपको जब समय मिले आप भगवान के पास 10 मिनट आइए। मतलब हमें उन्हें टोकना नहीं है किसी भी काम के लिए। हो सकता है हमारे टोकने से उनका मन भटक जाए, या उनके मन में दूसरी भावना आ जाए कि ये लोग हमें बुला करके यहाँ पर हमें ऐसे ही करते हैं, तो मेरे से नहीं हो पाएगा। और यदि हम उसको खुले रूप में छोड़ देंगे, तो वो अपनी इच्छा अनुसार अपने समय अनुसार आएगा, और भगवान का जब प्रसाद पाएगा, भक्तों का संग पाएगा, तो हो सकता है कि उसके मन में ये बीज उत्पन्न हो कि मुझे भी इस राह में चलना है। तो यदि वो नॉनवेज खाता हो, या बुरे काम करता हो, बुरी संगति में हो, तो वो भगवान की भक्ति में फिर सबके साथ हो।
बहुत सही माता जी, एकदम सही है। क्योंकि हमको जो ऐसे भौतिकवादी हैं उनको ऐसा इस तरीके से हमको नहीं करना है। सपोज जैसे हम भगवत गीता क्लास कर रहे हैं, तो हम उनको पूछें कि आप कोई क्लास करते नहीं, तो आप चाहें तो अगर टाइम, अगर आपके पास समय है तो आप 2 मिनट मतलब आप एक आध बार जॉइन कर लीजिए भगवत गीता का। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। तो हमको इस तरीके से प्यार से करना है। सपोज कोई बुक बहुत अच्छा पढ़ता है तो हम उसको भगवत गीता दे दिए, तो हम उसको बोल सकते हैं कि आप पढ़ रहे हो, जो बुक पढ़ रहे हो बहुत अच्छा, आप पढ़ते रहो। एक बार ये भगवत गीता भी अगर आपको समय मिल जाए, है ना, तो आप पढ़ के देखिएगा। तो इस तरीके से हम उनको बोले तो हो सकता है कि वो चीज़ें करने लगे। तो इस तरीके से हमको उनको प्रॉपर जो है बोलना है, वो जो चीज़ें कर रहे हैं उसको करने रहना है ना? उसके बाद उनको धीरे-धीरे वो क्रमिक विकास कर सकते हैं। ठीक है? तो और किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ चीज़ें हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज से क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नहीं है? ठीक है। तो एक बार सभी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे। जगत गुरु शील श्री प्रभुपाद प्रभुपाद की, की जय। उपस्थित सभी भक्तवृंद की, की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।